बचपन में सर्दियों वाले दिन याद हैं जब हमारी सुबह एक हाथ में कॉर्क और एक हाथ में रैकेट के साथ होती थी। पूरा दिन बीत जाता था खेलते खेलते और हमें पता भी नहीं चलता था। आज भी आलम कुछ ऐसा ही है। जब भी हम किसी को बैडमिंटन खेलते देखते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम भी उनके साथ बैडमिंटन खेलें और हम खेलने भी लगते हैं और खेलते खेलते कब पूरा दिन बीत जाता है हमें पता नहीं चलता है। बैडमिंटन का क्रेज हमारे देश में कितना ज्यादा है ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। बैडमिंटन का क्रेज इस बात से पता चलता है कि देश के लाखों बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, वो चाहे आपके और हमारे तरह सुबह में सर्दियों में खेले या फिर प्रोफेशनल तरीके से बैडमिंटन खेले। आज इस इंडस्ट्रियल वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से बैडमिंटन को बनाया जाता है और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से बैडमिंटन बनाने का व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका IID यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और आपके साथ मैं हूं अभिषेक शर्मा। आज इस इंडस्ट्रियल वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं जास्पो वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री स्पोर्ट्स का एक टूर और जानेंगे किस प्रकार से बैडमिंटन को बनाया जाता है। तो चलिए मेरे साथ। फाइनली अब हम बैडमिंटन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है जास्पो वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री के MD मिस्टर रंजीत सिंह। और सर से जानेंगे कि क्या कुछ प्रोसेस होता है और कहां से रॉ मटेरियल आता है बैडमिंटन बनाने का। सर प्लीज बताइए पहले प्रोसेस से और कहां से रॉ मटेरियल आता है, सब चीज बताइए। जी अभिषेक, बैडमिंटन बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। इसमें जो बेसिक मशीनरी होती है वो ड्रिल मशीन होती है, उसके अलावा कुछ स्पेशल पर्पस मशीन्स होती हैं छोटी मोटी, बस उससे काम चल जाता है। बाकी इसमें मैनुअल लेवल जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है क्योंकि इसमें प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और छोटे छोटे हैं। तो इसका जो रॉ मटेरियल है बेसिक वो है एल्यूमिनियम और स्टील। तो स्टील और एल्यूमिनियम की जो रॉड्स होती हैं वो हम रेडीमेड सोर्स करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, जो कि नॉर्मली मार्केट से मिल जाती है। तो सर यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस क्या है और कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहला प्रोसेस होता है कि जो पाइप हमने दिया आउटसोर्स किया एल्यूमिनियम का, उसको हम बेंड करते हैं, उसको एक शेप देते हैं, रफ सा शेप देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर छोटे छोटे निशान लगते हैं जहाँ पे कि बाद में प्लास्टिक के होल्स, प्लास्टिक की निपल्स डालने के लिए होल्स होंगे। तो उसके बाद फिर गटिंग होती है, पेंट होता है, उसके बाद बाकी फिनिशिंग होती है। अब हम अपने सेकंड प्रोसेस पे आ चुके हैं जहां पे बैडमिंटन की पेंटिंग की जाती है। यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से पेंटिंग की जाती है, किन बातों का ध्यान रखना होता है सर? बिल्कुल, जो रैकेट का सबसे वाइटल पार्ट होता है उसका पेंट होता है। उसके पेंट में जो आर्टवर्क आप डालोगे, जितना अच्छा आर्टवर्क होगा उतनी अच्छी उसकी सेल्स निकलेगी, उतना ही सेटिस्फाई होगा कस्टमर। तो पेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे पाउडर पेंट होता है, PU पेंट होता है या फिर स्टोविंग पेंट होता है। तीनों को करने का तरीका जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है और यहाँ पे हमने तीनों फैसिलिटियों को एक ही जगह पे क्लब किया है। हम यहाँ पे पाउडर पेंट भी कर रहे हैं, स्टोविंग पेंट भी कर रहे हैं और PU कोटिंग भी कर रहे हैं। जी। तो पेंटिंग के बाद क्या होता है सर? पेंटिंग के बाद अगला प्रोसेस होता है, इसमें जो स्ट्रिंग्स डाली जाती हैं। आइए वहाँ चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कैसे स्ट्रिंग्स डालते हैं इसमें। यहाँ पे अभिषेक हम जो कि हमारा पेंटेड और प्रिंटेड रैकेट है उसके बाद उसको हैंडल लगाया जाता है, वुडन हैंडल लगाया जाता है, उसके ऊपर ग्रिप लगाई जाती है। फिर उसके बाद उसको स्ट्रिंग डाली जाती है। स्ट्रिंग डालने के लिए पहले हमें कुछ प्लास्टिक बटन्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम स्टील के साथ अटैच करते हैं ताकि स्ट्रिंग्स जो है वो डैमेज ना हो जाएँ ड्यूरिंग गटिंग प्रोसेस। तो ये आप देख रहे हैं मेरे सामने एक फुली फिनिश्ड एक रैकेट है जिसको अभी स्ट्रिंग्स डाली गई हैं, अभी इसको पूरा फाइनल किया गया है। इसके बाद अब ये पैकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। सर पैकेजिंग में किन बातों का ध्यान रखना होता है? पैकेजिंग में सबसे पहले ये देखना होता है कि जो रैकेट हमने बनाया है उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसमें जो अगर पेंट में अगर उसके कोई शेप में D शेप है अगर थोड़ा बहुत, तो उसको निकाल दिया जाता है कि उसी में से। अगर उसकी स्ट्रिंग्स जो अगर थोड़ी लूज़ हैं, सबसे जो मेन चीज़ है लूज़ नहीं होनी चाहिए स्ट्रिंग्स। अगर उसकी स्ट्रिंग्स लूज़ हैं तो भी उसको साइड पे किया जाता है, उसको दोबारा से प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला जाता है। बस ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसके अलावा बस पैकिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है।
तो आज आपने बड़े नजदीक से जाना और समझा कि किस प्रकार से बैडमिंटन को बनाया जाता है और इसको बेहद आसान तरीके से समझाया हमें रंजीत सिंह जी ने, और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए आईआईटी के साथ। आईआईटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एंटरप्रेन्योर्स को मिलती है संपूर्ण इंडस्ट्री की जानकारी थ्रू इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, वेबिनार, वर्कशॉप, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सो ऑन। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.iit.org.in पर जा सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।